गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। मौर्य वंश कब शुरू हुआ था और कब से कब तक चला था। मौर्य वंश के कितने राजा हुए। आज हम लोग मौर्य वंश को पूरा समाप्त करेंगे। पूरा नहीं, मौर्य वंश काफी बड़ा है तो आधा समाप्त करेंगे और ये वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा ताकि याद हो जाए। आज हम लोग ये वीडियो कर ले रहे हैं ताकि कल जब मुकुल सर पढ़ाएं तो काफी अच्छा हम लोग का रिवीजन हो जाए। मगध महाजनपद के 4 वंशों ने राज किया। मगध महाजनपद था, इस पर 4 वंशों ने राज किया या फिर अपना उस पर साम्राज्य बसाया, कुछ भी कह सकते हैं। पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के लोगों ने मगध महाजनपद पर पहले शासन किया। उसके बाद आए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश आए। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश और सबसे आखिर में आया मौर्य वंश। मौर्य वंश और मौर्य वंश का बड़े बड़े एग्जामों में यह क्वेश्चन कर देता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, और उदाहरण में ऑप्शन में दे देगा चाणक्य। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक नहीं थे। चाणक्य केवल चंद्रगुप्त मौर्य को ज्ञान दिए थे, लेकिन मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। तो आइए आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। चंद्रगुप्त मौर्य के का तो लास्ट तक हो ही जाएगा, बिंदुसार तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो चलिए, ये समझ में आ गया कि 4 वंशों ने राज किया। सबसे लास्ट है मौर्य वंश। जब मौर्य वंश की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले था नंद वंश। नंद वंश, और ये नंद वंश जब था तो उसी समय भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। पहला था ईरान, जो उस समय इसका नाम फारस था। फारस, उस समय इसका नाम फारस था, अभी ईरान है। और दूसरा जो आक्रमण किया था यूनान। इस पर ईरान पर सिकंदर ने कब्जा कर लिया और यूनान सिकंदर का था ही। उसके बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ा और भारत में जब उसकी पराजय हो गई तो जब लौट गया भारत से, तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर फिर भारत पर आक्रमण का योजना बना दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह सोचा कि नंद वंश ही अभी भारत में राज कर रहा है। और नंद वंश के धनानंद शासक थे उस समय। नंद वंश के धनानंद थे शासक उस समय के। और सेल्यूकस निकेटर ने देखा कि धनानंद सिकंदर के सैनिकों से लड़ने में उतना सक्षम नहीं है, लेकिन सिकंदर उस समय वापस लौट चुका था। तो उनके सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने योजना बनाई भारत पर आक्रमण करने की। तब तक चंद्रगुप्त मौर्य पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा नाम कभी भी लिखा जाएगा, क्योंकि अगर केवल चंद्रगुप्त लिखिएगा तो यह गुप्त काल में चला जाएगा। यह गुप्त काल में चला जाएगा। इसलिए पूरा नाम कभी भी अगर ऑप्शन में दे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, और फर्स्ट ऑप्शन में ही दे देगा चंद्रगुप्त, और सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में डाल देगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या कर देते हैं और धनानंद की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। और इनकी पुत्री का नाम था दूरधरा। इनकी पुत्री का नाम था दूरधरा, और यही चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दूरधरा था। और प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त की पहली पत्नी दूरधरा के पिता कौन थे, तो ये हो जाएगा धनानंद।
या फिर ये पूछ सकता है कि धनानंद की पुत्री का क्या नाम था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि चंद्रगुप्त की पहली पत्नी का क्या नाम था, तो हो जाएगा दूरधरा। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण का योजना बना लिया। सेल्यूकस निकेटर भारत पर योजना बना लिया आक्रमण करने का, और आक्रमण कर दिया। हाथी, घोड़े, रथ और पूरी सेना के साथ भारत के पर आक्रमण कर दिया। मगध महाजनपद पर आक्रमण कर दिया। उस समय ये धनानंद की मृत्यु हो चुकी थी, हत्या कर दी गई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन कर रहे थे। और सेल्यूकस निकेटर इस बात से बिल्कुल वंचित था कि चंद्रगुप्त मौर्य काफी योग्य शासक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी सेना की शक्ति को देखते हुए खाली मैदान में दलदले स्थल में ले गए, जहां पर इसकी हाथी और रथ बुरी तरह फंस गए, उतनी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाए, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी ही आसानी से युद्ध जीत गया। और उसके बाद क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर पराजय होता है और कहता है कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य इसके लिए भी राजी हो जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। इस समय क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दे देता है, दहेज में दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, मौर्य को पाकिस्तान, अफगानिस्तान उपहार में मिलता है, दहेज में मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और उनकी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम कर्नेलिया था। और यह भी पूछेगा, अब यहां से प्रश्न क्या बनता है कि सिकंदर का कौन सा सेनापति मगध महाजनपद पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो यह हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। यह पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस योद्धा से युद्ध करके उसकी पुत्री से विवाह किया, तो सेल्यूकस निकेटर। तीसरा प्रश्न होगा कि कौन से योद्धा से विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथियों का उपहार दिया, कि यह खुद उपहार दिया था, यह आगे आएगा। तो सेल्यूकस निकेटर। ये पूछेगा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था, यह हो जाएगा कर्नेलिया। और यह चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी का नाम हो जाएगा कर्नेलिया। एक दिन क्या हुआ कि राज्य दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नेलिया से पूछा कि तुम्हारे पिताजी मगध महाजनपद पर आक्रमण क्यों कर दिए। तो कर्नेलिया ने बताया कि उसके पिताजी सेल्यूकस निकेटर को हाथियां बहुत पसंद थी, हाथी। तो हाथी को अपने फौज में शामिल करने के लिए सोचे कि मगध महाजनपद जीत लेंगे और हाथी और बाकी पूरा सैन्य ताकत उनके साथ हो जाएगा। यह बात सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथियों का उपहार देता है। 500 हाथियों का उपहार देता है। और इसको उपहार देने में कोई समस्या भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसको तो ऐसा ही दहेज में मिल गया था। तो 500 हाथी देने के उसको बहुत बड़ी बात थोड़े थी। 500 हाथियां उपहार में दे देता है। और इस समय जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत में आके मिल जाते हैं, तो भारत की सीमा काफी दूर दूर तक फैल जाती है और इस समय ही अखंड भारत का निर्माण होता है। तो प्रश्न यहां से ये उठाएगा कि कौन से शासक या कौन से राजा के समय अखंड भारत का निर्माण हुआ, तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से शासक या राजा के समय अखंड भारत का निर्माण हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पहली पत्नी दूसरी पत्नी का नाम पूछ लेगा। पहली पत्नी इनकी हो जाएगी दूरधरा, सेकंड हो जाएगा कर्नेलिया। और इसके बाद पूछेगा कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे।
चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु है चाणक्य। चाणक्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को केवल शिक्षा दिए थे, न कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इस प्रश्न में बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की को शिक्षा देने के साथ मौर्य वंश की स्थापना किए हैं। स्थापना नहीं किए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना किए हैं, चाणक्य स्थापना नहीं किए हैं। चाणक्य एक ब्राह्मण जाति से थे। चाणक्य एक ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति से थे, एक गुलाम के लड़के थे। और उसके बाद भी चाणक्य ने इनको शिक्षा दी। तो यहां से प्रश्न उठेगा कि आखिर एक गुलाम के लड़के को, शूद्र के लड़के को क्यों शिक्षा दी चाणक्य ने ब्राह्मण जाति के होके? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा जाति प्रथा प्रचलित थी, वो अभी भी है, लेकिन उस समय इससे भी अत्यधिक प्रचलित थी। तो आखिर इसका कारण यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जब सिकंदर भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था, तब वो धनानंद के दरबार में गए थे। जो धनानंद के दरबार में गए थे, नंद वंश से ताल्लुक रखता था, नंद वंश से धनानंद। इनकी चंद्रगुप्त मौर्य के पहली पत्नी के पिता के पास गए थे चाणक्य। तो उस समय धनानंद ने इनको बेइज्जत करके, काफी भला बुरा कह के इनकी चोटियां नोच ली गई। उसके बाद दरबार से निकाल दिया गया और कहा गया कि सिकंदर क्या बिगाड़ लेगा हमारा, हम इतने बड़े स्थान के मगध महाजनपद के राजा हैं। उसी समय चाणक्य ने यह शपथ लिया कि हम तुमको इस राजगद्दी से हटा देंगे। और उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और काफी अच्छा एक योग्य शासक बनाया। जिसके बाद धनानंद की हत्या करके चाणक्य राजगद्दी पर बैठे और एक काफी योग्य शासक हुए। इसको मिटा देते हैं। अब कुछ जान लेते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य एक कूटनीति और राजनीति के काफी बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य को साम दाम दंड भेद के अनुसार ही चलना चाहिए। साम दाम दंड भेद के अनुसार ही चलना चाहिए। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद के अनुसार ही चलना चाहिए। जैसे साम हो जाएगा। अभी के डेट में अगर देखा जाए तो साम का मतलब होता है समझा कर, बातचीत करके भी अगर बात निकल जाए तो उसके अनुसार से अपना कार्य करा लेना चाहिए। दूसरा आता है दाम। अगर बातों से कार्य नहीं हो रहा है तो पैसे से खरीद लीजिए या पैसे देकर अपना काम करा लीजिए। और इससे भी कार्य नहीं होता है तो फिर आता है दंड। कुछ अपने तरीके से कठोरता दिखाइए, अपनी ताकत का प्रयोग कीजिए, दंड दीजिए उसके अनुसार से। और एक होता है भेद। सामने वाले का राज्य जान जाइए, उसके अनुसार से आप कदम उठाइए और फिर अपना कार्य कराइए। तो अभी के डेट में अगर देख लिया जाए तो साम हो जाएगा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ये सुझाव कराने का कार्य करता है, इधर से उधर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध ना बिगड़े, कुछ दिक्कत ना हो। और हो जाएगा दाम, हो जाएगा अपना जो भी पार्टियां हैं, जो भी फंड आता है इसके अनुसार से दाम हो जाएगा। और दंड हो जाएगा आर्मी। अभी कहीं बॉर्डर पर तानाशाही होती है तो आर्मी पहुंच जाती है दंड देने के लिए। सबसे नीचे आता है भेद रॉ। आपने सुना होगा रॉ एजेंट जो है दूसरे देशों में जाकर पता लगाते हैं कि उस देश की परिस्थिति, वो देश हमारे देश के बारे में क्या सोच रहा है, कहीं आक्रमण के लिए नहीं सोच रहा है ना, ये सब पता करना रॉ के पास है। तो चाणक्य की कूटनीति और राजनीति आज भी काम आती है और पूर्णतः काम आती है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं कि जब
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी दूसरी पत्नी से विवाह किया कर्नेलिया से, तो सेल्यूकस निकेटर ने एक अपना राजदूत छोड़ के चले गए। राजदूत यहाँ पर छोड़ के चले गए जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यहाँ पर आके कर्नेलिया की देखभाल करते थे कि यहाँ पर कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो, क्योंकि वह एक सिकंदर के सेनापति की पुत्री थी, जिसके कारण इनका देखभाल काफी अच्छे तरीके से किया जाता था। मेगास्थनीज यहाँ पर रहे और मेगास्थनीज द्वारा एक यहाँ पर रहते हुए इंडिका पुस्तक लिखी गई। इंडिका, इन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने, जो कि एक राजदूत थे और यहाँ पर रह करके दूसरों वहां पर खबर पहुंचाते थे सेल्यूकस निकेटर के पास। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मगध महाजनपद की पूर्णतः विवरण है, हर एक शासन के बारे में, हर एक वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में पूरा बढ़िया ढंग से विस्तार से बताया गया है। उसमें हर्यंक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का और मौर्य वंश का बिल्कुल अच्छे तरीके से टिप्पणी किया गया है, क्योंकि मेगास्थनीज यहाँ मौर्य वंश के दरबार में ही रहते थे और यहाँ पर रहकर उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी और ये पुस्तक विदेशों में काफी कार्यरत रहा और यूनान में चंद्रगुप्त मौर्य काफी मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा करके उनकी पुत्री कर्नेलिया से विवाह कर लिया और कर्नेलिया के देखभाल के लिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रहने लगे, जिसके कारण यूनान में भी चंद्रगुप्त मौर्य काफी ज्यादा मशहूर हो गए। 2 मिनट गला सूख रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और काफी मशहूर कार्य किया, जो कि गोरखपुर में सागौर अभिलेख लिखा। सागौर अभिलेख वहां पर रखा गया ताकि आपात के समय में उनके सेना को, उनके जनता को या फिर उनके राज्य को आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाए, जिसके कारण अच्छे तरह से सेना लड़ सके, राज्य में रह सके, या फिर वहां पर जो अनाज वनाज है जनता में अगर कमी होती है तो वहां पर पहुंच जाए। उसके बाद चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र में राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था एवं कूटनीति की चर्चा तो थी ही, और एक काफी अच्छा राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया, जिसके द्वारा कई राज्यों ने उनके किताबों को काफी पसंद किया। और उस किताब में कहा गया था कि एक बढ़िया राज्य में, एक शक्तिशाली राज्य में सबसे पहले राजा शक्तिशाली होना चाहिए। राजा शक्तिशाली होना चाहिए, राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए सबसे पहले राजा शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा होता है अमत्य। दूसरा उन्होंने कहा कि अमत्य, अमत्य अमत्य कहने का मतलब कि मंत्री एवं सेना काफी समझदार होने चाहिए और राजा के कहने के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा दुर्ग कहने का मतलब होता है क्षेत्र या तरीका। ये हो जाएगा क्षेत्र और तरीका। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्र काफी दूर दूर तक फैला होना चाहिए। अगर क्षेत्र नजदीक होगा तो उसमें समस्या यह होता है कि आसपास के लोग वहां से काफी ज्यादा टकराव होने लगता है, दुश्मनी होने लगता है, तो सेना यहीं अपने बॉर्डर पर ही कार्य करने लगता है। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि चीन से काफी तानाशाही चल रहा है, पाकिस्तान से तो पहले से ही है, तो ये लोग आसपास है तो काफी ज्यादा दिक्कत है। और रूस है तो बहुत ज्यादा दूर है, अमेरिका दूर है, तो उन लोगों से भारत देश की मित्रता है। तो वैसा ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय विवरण किया है अपने किताब में कि दुर्ग होना चाहिए, क्षेत्र काफी दूर दूर तक फैलना चाहिए। और चौथा का है उन्होंने जनता।
जनता, अगर राजा जो भी अब फैसला ले तो जनता उनके साथ होनी चाहिए, जनता का पूरा समर्थन होना चाहिए। ये नहीं कि राजा अपना बात रखे और जनता उसका विरोध कर दे। चौथा उन्होंने कहा दंड। चौथा कहा दंड। दंड कहने का तात्पर्य यह है कि जो गलत करे उसको पूरा दंड मिलना चाहिए, ताकि दूसरा कोई अपने तरफ से जानबूझकर गलती करने की प्रयास ना करे और राज्य में शांति फैला रहे। और चौथा कहा इन्होंने कोष। छठा कहा कोष। कोष, कोष यानी पैसा। पैसा, अगर मान लीजिए हर एक चीज हो, मंत्री हमारा काफी अच्छा हो, राजा योग्य हो, क्षेत्र दूर तक फैला हो, अगर पैसा ना हो तो राज्य कैसे चलेगा? जनता कहां से खाएगी? सेना कहां से खाएगी? यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए कोष का होना सबसे आवश्यक है। आज देख लेंगे चीन में विश्व बैंक सबको लोन देता है, विश्व में लोन देता है, और विश्व बैंक के पास जितना पैसा है उतना तो अकेले चीन रखा है। इसलिए चीन उतना पैसा अकेले चीन रखा है। और एक बार पूछ दिया था विश्व बैंक से कि आपको पैसा चाहिए तो बोलिएगा। इतना पैसा रखा है चीन में। चीन में रखने का उसका कारण भी है। वो क्या किया है कि अपने देश में सबको अलग अलग स्किल सिखाया है। जो जो सीखना चाहता है, जिसकी जैसी इच्छा है, वो ऐसा वैसा स्किल सीखे और उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाता है। तो चीन में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी। और हमारे देश की क्या हालत है आप लोग देख लीजिए। और फिलहाल में तो अभी 2022 में जो जनगणना शुरू हुई है, 23 में समाप्त होगी, तो इसके अनुसार से लग रहा है कि भारत तो अब पहले स्थान में चला जाएगा जनगणना की दृष्टि से। फिर पहले चीन था, अभी जनगणना का रिपोर्ट क्या आता है देखा जाएगा। और कोष का मतलब कि राज्य में पैसा होना चाहिए, जिस तरह अभी चीन में है। लेकिन हमारे भारत देश के पास भी कम नहीं है, बढ़िया है। और हमारा भारत देश सबसे बढ़िया है। और 7 नंबर में इन्हों का मित्र। मित्र, मित्र बढ़िया होना चाहिए। आपका जो मित्र है हमेशा आपका सहयोगी होना चाहिए। जैसे कि उस समय इंदिरा गांधी के समय भारत पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका आ गया था, चीन आ गया था, तो उस समय हम लोग का मित्र रूस हमारे साथ हुआ, जिसके कारण हम उस युद्ध को टाला गया और उस समय युद्ध नहीं हुआ। अगर रूस हमारे साथ नहीं आता तो भारत का काफी नुकसान हो जाता। तो मित्रता भी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो सहयोग करे। ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र, राजनीतिक और कूटनीति के अनुसार कही है। धन्यवाद। जिनका जो भी लोग ग्रुप में नहीं है उनके पास शेयर कर दीजिएगा।